नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सरोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होता है, मतलब मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती जो होती है, उसमें किस लेवल का कंपटीशन रहता है। मतलब कहने का ये है कि उसमें कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं और किस प्रकार के स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं एक वन रक्षक हूँ, ठीक है, और मेरे साथ बहुत सारे दोस्त काम करते हैं, ठीक है। तो जब उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम एक दूसरे से शेयर करते हैं या हमें विभाग को भी देना पड़ता है, तो उसके बाद पता चलता है कि दोस्तों की किस प्रकार के बंदे फाइनली एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो और देखिए दोस्तों, मैं आपको कंपटीशन का लेवल बता के डरा नहीं रहा हूं, बल्कि आपको वास्तविकता से परिचित करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उससे आपकी तैयारी में और रंग आएगा, ठीक है। आपकी जो मेहनत करने की जो क्षमता है दोस्तों वो दुगनी होगी, ठीक है। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि ऐसे बंदे भी सिलेक्ट होते हैं इस एग्जाम में, तो आप और ज्यादा मेहनत करोगे, ठीक है। आपको उससे डरना नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत को और ज्यादा स्पीड पे करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज तो बता देना चाहता हूं कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड में जो बंदे आते हैं दोस्तों, बीएससी से भी आते हैं, ठीक है, जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी है वो भी आते हैं, ठीक। एमएससी वाले भी आते हैं, ठीक है। जिन्होंने दोस्तों एमसीए किया है वो भी आते हैं, एमबीए वाले भी आते हैं, और जिन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मतलब बीई की डिग्री किया है वो बंदे भी इस एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं दोस्तों जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, एमबीए से है, एमसीए से हैं, ठीक है, और एमएससी बीएससी वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि 12th पास वाले बंदे सिलेक्ट नहीं होते। 12th पास वाले बंदे भी सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। 12th पास वाले बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट गार्ड हैं जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड बने हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अब इसका निचोड़ निकाले हम, तो इसका निचोड़ क्या निकलता है। देखिए, क्या होता है, जो एमएससी बीएससी वाले होते हैं, एक तो क्या होता है, वो 10th तक एक थोड़ी अच्छे होशियार लड़के रहते हैं, उसके बाद ही वो आगे मैथ साइंस लेते हैं, ठीक है। और फिर आगे भी उनका क्या रहता है, बैकग्राउंड में मैथ्स कहीं ना कहीं चलते रहता है और साइंस कहीं ना कहीं चलती रहती है, ठीक है। जब वो हायर एजुकेशन करते हैं तब भी वो मैथ्स पढ़ते हैं, तो उनका बेसिक बिल्कुल क्लियर रहता है, मैथ्स का भी और साइंस का भी, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश तो दोस्तों हर कोई पढ़ता ही है, सभी जगह कॉमन रहता है। लेकिन एक आर्ट्स का स्टूडेंट होता है दोस्तों, तो उसकी मैथ साइंस छूट जाती है, ठीक। हिंदी इंग्लिश तो पढ़ता है, लेकिन जीके सबके लिए नया रहता है। लेकिन क्या होता है, उनका जो रहता है ना मैथ्स का बैकग्राउंड, वो बहुत तेज रहता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें या ना करें, लेकिन उनका जो मैथ्स और साइंस का बैकग्राउंड रहता है वो थोड़ा अच्छा ही रहता है, ठीक है। और अधिकतर बंदे जो 9वीं 10वीं क्लास में इंटेलिजेंट रहते हैं वही जाके मैथ साइंस लेते हैं। देखिए, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए क्या होता है, वो बंदे जैसे ही एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देते हैं तो उनका एग्जाम तुरंत क्लियर हो जाता है, ठीक। परंतु 12th पास वाले बंदे, ठीक, 12th पास वाले बंदे जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड बनते हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत होशियार बंदे रहते हैं। वो क्या होते हैं, करंट में जो पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे होशियार बंदे जो रहते हैं वो करंट में जो पढ़ते हैं वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। क्या? क्योंकि वो अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो जैसे ही वो क्या होता है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में 5 सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीके। जीके तो सबके लिए नया होता है, कोई स्कूल लेवल में नहीं पढ़ता। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो 12th क्लास का बंदा होता है, वो फ्रेशर जो रहता है वो बहुत अच्छे से पढ़ता है, तो उसको सब चीजें यादें रहती है और वो तुरंत एग्जाम जैसे बैठता है तो एमपी जीके की 1-2 किताब पढ़ के वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों जो इंजीनियरिंग या हायर एजुकेशन वाले बंदे हैं वो भी क्या होता है, उनके भी क्या होते हैं, बेसिक पहले से क्लियर रहते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तैयारी करना चालू कर देते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको कहने का मतलब यह है कि आप अगर अपने पढ़ाई में, ठीक है, मेहनत रखते हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स कॉमर्स वाले सिलेक्ट नहीं होते, आर्ट्स कॉमर्स वाले भी सिलेक्ट होते हैं, नवोदय स्कूल वाले भी सिलेक्ट होते हैं, सब होते हैं। लेकिन मैंने यही निष्कर्ष निकाला है, चाहे वो देखिए इंजीनियरिंग वाले बंदे सिलेक्ट होकर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा इंजीनियरिंग वाला सिलेक्ट हो रहा है। एमएससी बीएससी वाले सिलेक्ट होके आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा एमएससी बीएससी वाला सिलेक्ट होके आ रहा है। बहुत सारे बंदे देते हैं, ठीक है। यदि मान के चलिए 1300-1400 पोस्ट आई है, 2000 पोस्ट आई है एमपी फॉरेस्ट गार्ड की, तो कम से कम 1 लाख स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो हायर एजुकेशन वाले होंगे। तो क्या सब वही वो सिलेक्ट हो जाते हैं? नहीं, वो भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो सिलेक्ट कौन होता है? सिलेक्ट होते हैं वो जो कंटिन्यू मेहनत करते हैं और अपनी पढ़ाई के प्रति बचपन से सीरियस रहते हैं, या फिर जैसे एग्जाम आता है तो उस समय सीरियस हो जाते हैं, ठीक। उनका बेसिक पहले से क्लियर रहता है, ठीक है।
तो यदि आपका बेसिक थोड़ा सा भी कमजोर है दोस्तों, तो आप बेसिक क्लियर कर ले मैथ साइंस के, ठीक है। और मैंने बताया ना कि 10th लेवल का एग्जाम होता है, इसमें 10th लेवल का एग्जाम होता है। और जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन है उसमें सीधा सीधा लिखा भी है दोस्तों कि कक्षा 10 के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया है कि जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स देखिए इंग्लिश में क्या पूछता है, ग्रामर पूछता है, साइंस अपना हिंदी इंग्लिश में ग्रामर पूछता है, ठीक है। तो आपके 10th तक इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर नहीं पढ़ते, सब पढ़ते हो। इसके बाद मैथ्स दोस्तों आप 6वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक सब पढ़ते हो, ठीक है। क्षेत्रफल पढ़ते हो, आयतन पढ़ते हो, परसेंटेज, लाभ हानि सब तो पढ़ते हो, क्या नहीं पढ़ते। इसके बाद साइंस में एनसीईआरटी सब पढ़ते हो दोस्तों, ऊष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, घर्षण हो गया, अम्ल क्षार लवण हो गया, ये सब तो पढ़ते हो और यही सब तो पूछे जाते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए 2017 के और देख लीजिए कहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 10th लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो उस समय सीरियस था, यदि आप उस समय सीरियस नहीं रहे होगे तो आप फिर से एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो और ग्रामर अच्छे से पढ़ो, 22 पढ़ो, नरेशन पढ़ो, टेंस पढ़ो, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, संधि समास, ये सब पढ़ते रहो, ठीक। इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, आप देख लीजिए पुराने पेपर में। चलो ये बात होगी, मैंने आपको बता दिया कंपटीशन कितना रहता है, ठीक। लेकिन आपको डरना नहीं है, यदि आपको सक्सेस होना है, चाहे आपका बेसिक कमजोर हो, ठीक है, या बहुत अच्छा हो, चाहे आप कितने बड़े योद्धा हो, आपने बहुत पढ़ रखा हो, तो भी आपका 100% श्योरिटी नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा। या जिसका बेसिक भी कमजोर है तो उसका भी ऐसा नहीं है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जिसका बेसिक कमजोर है यदि वो मेहनत करेगा तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, और जो बहुत ज़्यादा पढ़ चुका है यदि वो सोचेगा कि मैं वैसे सिलेक्ट हो जाऊंगा तो ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, आपको उसमें रेगुलरिटी लाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिए, जब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। चलिए ये बात क्लियर होगी, मैंने बता दिया आपको किस प्रकार का कॉम्पिटिशन रहता है। दूसरी चीज बताता हूं आपको कि एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दोनों में किसमें कंपटीशन ज्यादा रहता है। देखिए आप भी समझ जाओगे कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड में ज्यादा ही कंपटीशन रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए एमपी पुलिस में जब पोस्ट आती है दोस्तों, तो अभी रिसेंटली बात करें तो 4000 पोस्ट आई थी और बढ़ के वो 6000 हो गई थी, ठीक है, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है शायद। लेकिन एमपी फॉरेस्ट गार्ड में क्या होता है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड में अधिकतम 2100-2000 पोस्ट ही आती हैं, उससे ज्यादा पोस्ट नहीं आती हैं। तो स्वाभाविक बात है कंपटीशन किसमें ज्यादा रहेगा, एमपी फॉरेस्ट गार्ड में ज्यादा रहेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसमें क्या होता है, एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो फिजिकल रहता है वो थोड़ा टफ रहता है, ठीक, एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की तुलना में हम बात करें तो। क्योंकि एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में हाइट भी कम मांगता है, 163 मांगता है, लेकिन उसमें हाइट थोड़ा ज्यादा मांगता है, 168 या 169 मांगता है एमपी पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। इसके अलावा उसमें रनिंग रहती है, लेकिन यहाँ क्या रहता है, पैदल चाल रहती है। तो फिजिकल भी थोड़ा एमपी फॉरेस्ट गार्ड का इजी रहता है, फिजिकल एमपी फॉरेस्ट गार्ड का इजी है। लेकिन क्या हो रहा है, इसका जो एग्जाम होता है वो जिस भी लेवल का हो, इजी हो तो इजी और टफ हो तो टफ हो, लेकिन यहाँ कंपटीशन ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट कम आती है, ठीक है। और इसमें जिसकी हाइट 168 से भी कम है तो वो भी 163 सेंटीमीटर वाला बंदा भी इसमें एग्जाम देगा, तो मतलब कैंडिडेट की संख्या तो ज्यादा बढ़ेगी ना, ठीक है। इसलिए एमपी पुलिस से ज्यादा कंपटीशन किसमें रहता है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड में रहता है। तो दोस्तों मेरे बताने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि यदि अभी भी आप सीरियस नहीं हुए होंगे तो आप सीरियस हो जाएं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है ईमानदारी से, मेरे जितने सारे दोस्त हैं चित परिचित में जो मेरे साथ एमपी फॉरेस्ट गार्ड हैं, उनके एजुकेशन को देख के मैंने ये सब आपको बताई है, ठीक है, कि किस प्रकार के बंदे सिलेक्ट होते हैं और किस प्रकार की परिस्थिति से बंदे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई कोचिंग करके आता होगा, बहुत रेयरली ऐसा मैंने कोई फॉरेस्ट गार्ड देखा दोस्तों जो कोचिंग करके सिलेक्ट होता होगा, ठीक। सेल्फ स्टडी वाले बंदे ज़्यादा सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये ज़्यादा टेस्ट सीरीज, हाँ प्रैक्टिस को करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल दोस्तों व्यापक एग्जाम लेता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसको शिफ्ट में बनाना पड़ता है। इसलिए प्रैक्टिस आप जितने से जितने ज़्यादा वोकैबुलरी बढ़ाओगे तो आपके सिलेक्ट होने के चांस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। यदि हेल्पफुल लगा होगा तो ईमानदारी से लाइक करना, और नहीं लगा होगा तो लाइक मत करना, ठीक है। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और यदि आपको लगता होगा कि मैं गलत बात बताता हूँ तो आप अपने चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मुझको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास यदि 40 बंदे भी सिलेक्ट हैं और 40 में अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से अगर 4 को भी फायदा हो गया तो मैं सोचूंगा कि मेरा बताया हुआ जो बात है वो सही है, और मेरा वो मतलब मेरे लिए वो कामयाबी मानी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।